वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको जल्द से जल्द एक फुल स्टैक इंजीनियर प्लस एआई इंजीनियर बना दूंगा, जिससे आपकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा। तो सपोज़ कीजिए किसी एक फ्रंट एंड डेवलपर की कहीं भी एक एमएनसी में सैलरी जो मैक्सिमम होती है 4 और 5 एक्सपीरियंस पे भी, वो 15 क्रॉस नहीं करती है। इट्स अबाउट लाइक 5 to 15, राइट? तो आप सब चाहते होंगे कि हम जल्द से जल्द अपनी सैलरी इंक्रीज़ करें या हमारा इंक्रीमेंट हो। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा सैलरी इस टाइम आईटी इंडस्ट्री में जो डेवलपर्स उठा रहे हैं वो सब हैं एआई और एमएल डेवलपर, राइट? तो अगर आप उनकी एवरेज सैलरी देखेंगे तो वो 30 से 40 के बीच में लाई करती है, विद द एक्सपीरियंस ऑफ 5 और 6 5 प्लस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। एंड इवन जो फ्रेशर्स होते हैं लाइक 1 ईयर और 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, वो भी अच्छी खासी सैलरी एआई और एमएल की इंडस्ट्री में उठा रहे हैं, लाइक 20 और 25। तो आप सबको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप मेरा कंटेंट फॉलो कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए। मैं आपको जल्द से जल्द एक फुल स्टैक इंजीनियर प्लस एक एआई एमएल इंजीनियर बना दूंगा। एंड आप भी ये देखेंगे कि हमारी जो सैलरी है वो कितनी जल्दी इंक्रीज होती है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक एआई एमएल इंजीनियर के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो ये इम्पोर्टेंट होता है कि अपने आप को कैसे शोकेस करें या अपने यूज़ केस को कैसे शोकेस करें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं एआई एमएल काफ़ी बूम पे है। एंड हर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है एक नया यूज़ केस की, या फिर ऐसा यूज़ केस जो मैनुअली होता आ रहा है या उसको हम ऑटोमेट कर पाएँ, राइट? तो आप सबको सबसे पहले जो काम करना है वो यही काम करना है, अपनी स्किल्स को कैसे आप शो अप कर सकते हैं, यानी कि ए आई एम एल यूज़ को कैसे आप शो अप कर सकते हैं। आप उसको शो अप करेंगे किसी एक फ्रंट एंड के ज़रिए, राइट? तो फ्रंट एंड आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको फ्रंट एंड में सिंपल एच टी एम एल सी एस एस जी एस आनी चाहिए, जिससे आप एक नॉर्मल एक फ्रंट एंड किसी को भी बना के दिखा सकते हैं कि देखिए ये मेरा यूज़ केस है एंड मैंने इसमें एआई का यूज़ किया है एंड ये इस फ्रंट एंड पे चल रहा है, तो इजीली कोई दूसरा यूज़र देख के इम्प्रेस हो सकता है। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर नहीं है तब भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है? और एक थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको आप यूज़ करके आप बहुत जल्दी प्रो बन सकते हैं किसी भी एक फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे, ठीक है? जैसे कि बोल्ट डॉट न्यू, ठीक है? आप इसको फॉलो कीजिए बोल्ट डॉट न्यू को, इसमें साइन इन कीजिए एंड इसमें आप इजीली किसी भी फिग्मा डिज़ाइन को, किसी भी कोड को दे सकते हैं या फिर अपना खुद का कोड बनवा सकते हैं। सपोज़ आपको कहीं किसी ने एक फिग्मा डिज़ाइन दिया है, आपको जल्द से जल्द उसको फ्रंट एंड में बनाना है विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट जीएस एंड नेक्स्ट जीएस। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना टाइप कीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, फिग्मा को इंपोर्ट कीजिए, आपको तुरंत एक ब्यूटीफुल सा फ्रंट एंड बन के तैयार हो जाएगा। इवन मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ एंड मैं काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रंट एंड इससे बना लेता हूँ, ठीक है? तो आप क्या बन गए? आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे ईजिली। किससे? विद द हेल्प ऑफ एआई से। बस आपको सिंपल प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, राइट? सो बोल्ट डॉट न्यू जैसे काफ़ी सारे टूल्स हैं, जैसे लवेबल, आप लवेबल को भी यूज़ कर सकते हैं, सेम वो बोल्ट जैसा है। एंड इवन इफ़ यू वांट टू यूज़ विद इन योर आईडी, यानी कि वीएस कोड में आप यूज़ करना चाहते हैं, तो आपके पास क्लाइन एक टूल है, क्लाइन एक एक्सटेंशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, अ, आपको बस क्लाइन एक्सटेंशन को वीएस कोड में इस्तेमाल करना है, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक नया क्लाइन। ये देखिए, ये देखिए, मेरे पास यहाँ पे क्लाइन टूल है, राइट? एंड इजीली आप इस क्लाइन को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ एक्सटेंशंस में जाना पड़ेगा एंड यहाँ पे क्लाइन टाइप करना पड़ेगा, तो आप क्लाइन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आपका खाली फ्रंट एंड में हेल्प नहीं करेगा, ये आपके बैक एंड में भी हेल्प करेगा, राइट? तो आप इजीली क्लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, यहाँ से अपलोड कर सकते हैं चीज़ों को एंड ईजिली आप एक फ्रंट एंड प्लस एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं। मेरी सजेशन यही है कि आप इन टूलों को जब यूज़ करें जब आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो, राइट? तो इन टूल्स को यूज़ करने से पहले आप अपनी एक बेसिक नॉलेज किसी भी एक डॉक्यूमेंटेशन W3 स्कूल्स या काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिससे आप एक बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। सिर्फ 1 आवर या 2 आवर का बेसिक नॉलेज भी आपके लिए इनफ रहेगा, राइट?
तो स्टार्ट करते हैं दूसरी चीज़ों से। तो जब आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन जाएंगे तो आप अपने एआई यूज़ केस को शो कर सकते हैं इजीली। बट अब बात आती है आपकी, सबसे ज़्यादा एआई मार्केट में जो बूम करता है वो है एलएलएम, राइट? तो आपको एलएलएम सीखने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल ओपन एआई में जाना है। एंड ओपन एआई की अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे सिंपल कल रिक्वेस्ट है, यहाँ पे बस ओपन एआई की डालनी है और अपना प्रॉम्प्ट डालिए एंड आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। देन इसी एपीआई को आप अपने फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कीजिए एंड आप रिजल्ट देखिए। आप एक चैटबॉट बना सकते हैं, आप एक इंटरेक्टिव एआई अवतार बना सकते हैं, आप एक वॉइस सिस्टम बना सकते हैं, आप कुछ चीज़ को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, राइट? तो एक ओपन एआई टूल हो गया, ठीक है। एक ओपन लाइब्रेरी है बेसिकली जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ओपन लाइब्रेरी खाली एलएलएम प्रोवाइड नहीं करती है, आप इसमें टीटीएस यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एंड स्पीच टू टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ओपन ए के पास अपना विस्पर भी है एंड इवन आप वीडियो भी जनरेट कर सकते हैं सोरा से, जो जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। तो अभी हम बात करते हैं, आप जब ओपन एआई सीख जाएंगे तो ओपन एआई जैसा आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। जेमिनाई, आपको अगर लगता है कि हम इतनी जल्दी कैसे इन्वेस्ट की करें या फिर ओपन एआई की कैसे लें, क्योंकि वो तो फ्री नहीं मिलेगी आपको, राइट? तो आप जेमिनाई में जा सकते हैं एंड जेमिनाई में जाके आप एक फ्री गूगल जीसीपी अकाउंट बना सकते हैं एंड वहाँ से आप एक फ्री टोकन इस्तेमाल कर सकते हैं जो थोड़े टाइम के लिए चलेगा एंड आप उस चीज़ में सीख भी जाएंगे जल्दी से जेमिनाई पे जाके। एंड अगर फिर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, देन कमेंट मी, मैं कुछ लकी यूज़र्स को एक ओपन एआई की दूंगा जिसमें काफ़ी सारे टोकन्स अवेलेबिलिटी होगा एंड आप उसको इस्तेमाल करके अपना एक फ्रंट एंड बना सकते हैं, एक चैटबॉट बना सकते हैं, एक अपना एआई का यूज़ केस बना सकते हैं। तो अगर आपको जल्द से जल्द एक एआई डेवलपर बनना है तो प्लीज़ फॉलो द ओपन एआई डॉक्यूमेंटेशन एंड ओपन एआई एपीआईज एंड जनरेट योर यूज़ केस, ओके? तो अभी सबसे ज़्यादा मार्केट में जो बूम करता है वो एलएलएम है, राइट? एलएलएम से आप काफ़ी सारी यूज़ केस बना सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑटोमेट करने के लिए जो आजकल सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है n8n.io, राइट? आपने भी सुना होगा ये सब n8n.io। तो इसमें सिंपली आप इसको भी ट्रायल दे सकते हैं। ये भी आपके लोकल सिस्टम में npm से इंस्टॉल हो सकता है, पाइथन से इंस्टॉल हो सकता है। तो ये बहुत इजी है, जो नॉन कोडर्स हैं उनके लिए काफ़ी इजी है, सिंपल किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करना। तो आप जल्द से जल्द इसको ऑटोमेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ n8n। ऐसे ही सेम काफ़ी सारे टूल हैं जैसे कि जेपियर, आप जेपियर को सीखिए, आप make.com को सीखिए, ठीक है? तो ऐसे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसमें आप एआई ऑटोमेट कर सकते हैं। इवन अगर आपको ओपन एआई यूज़ करना है तो आप सिंपली ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन तो पढ़ ही सकते हैं, उसके अलावा आप लैंगचेन को भी फॉलो कर सकते हैं। लैंगचेन काफ़ी सारे प्री बिल्ट एआई ऑटोमेशन फंक्शंस देता है, या फिर आप कह लीजिए कि आप चैटबॉट बनाना चाहते हैं तो इसकी लैंगचेन की डॉक्स पढ़िए, काफ़ी इजीली आप किसी भी चैटबॉट को बना सकते हैं, राइट? एक और था जो लैंगचेन जैसा है वो है पाइडेंटिक एआई। तो अगर आप पाइडेंटिक एआई डॉट डेव पे जाते हैं तो आप यहाँ पे इजीली कोई भी एक एआई एजेंट्स बना सकते हैं, किसी भी फंक्शन को लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे सारा कोड ये लोग आपको देंगे, जस्ट आपको पेस्ट करना है और अपना यूज़ केस बनाना है। तो अगर आप ये सब फॉलो करेंगे, एक आप अपना यूज़ केस बना के देखेंगे, तो मैं कहता हूँ कि आपको मुश्किल से ज़्यादा नहीं 3 या 4 महीने लगेंगे, आप एक एआईएमएल डेवलपर बन सकते हैं एंड ईजिली किसी भी अगर आप कंपनी में अप्लाई करेंगे, देन आप खुद को देखोगे कि हम कहाँ पे काम कर रहे थे, हमारा पैकेज क्या था एंड अब मेरा पैकेज क्या हो गया है, ठीक है? तो ये तो सब आपकी लाइब्रेरीज हैं एंड ओपन एआई, जेमिनाई, ये सब एलएलएम प्रोवाइड करते हैं। एंड सेम एसटीटी टीटीएस इमेज जनरेशन के लिए भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इनके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स हैं। बट अगर आपको लोकली कुछ चलाना है, आपको प्रोप्राइटरी नहीं चलाने हैं, देन आप यहाँ पे जा सकते हैं huggingface.co/species। तो आपको यहाँ पे ना काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो ओपन सोर्स होते हैं एंड इसको आप इजीली अपने सिस्टम में भी चला सकते हैं एंड यहाँ पे भी आप डेमो देख सकते हैं, क्योंकि ये स्पेसिस होते हैं जो लोग बाग अपने डालते हैं ना, यहाँ पे आप इजीली चला के देख सकते हैं सारी चीज़ें, जैसे वीडियो जनरेशन, इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, स्पीच सिंथेसिस। तो ये सारे एआई के केसेस हैं। अगर आप इन सब केसेस को चला के देखेंगे एंड खुद अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तो मैं कहता हूँ आप एआई एमएल डेवलपर बन सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि एमएल डेवलपर बनने के लिए आपको पाईटोर्च करना पड़ेगा, पांडास करना पड़ेगा, पाईस्पार करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट आप अगर आपको एक शॉर्टकट चाहिए, ठीक है, आपको इस लाइन में घुसना है,
तो बस आपको एक बहाना चाहिए, एंड वो बहाना यही है कि आप ओपन एआई से आ सकते हैं, जेमिनी से आ सकते हैं, आप ये सारे यूज़ केस को बना के देख सकते हैं। जब आपको आप ये सारी चीज़ें बना लेंगे तो आपको बिलीव होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ एआई और एमएल के फील्ड में। देन आप पाईटॉर्च और इन सबको भी धीरे धीरे करके ग्रेस्प करेंगे, तो आप अदर यूज़ केसेस पे भी जाएंगे। तो आजकल पहले होता था कि एलएलएम को चलाने के लिए या किसी भी एक एआई मॉडल को चलाने के लिए या फिर सिंपल एक डीप लर्निंग मॉडल या मशीन लर्निंग मॉडल को चलाने के लिए सिस्टम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती थी। टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च वो आज भी इस्तेमाल होती हैं, बट अभी क्या है कि आप काफ़ी सारे रैपर्स आ गए हैं, काफ़ी सारी लाइब्रेरीज आ गए हैं जिसमें नो कोड लाइब्रेरीज हैं बेसिकली वो। उसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस आपको सिंपल इंस्टॉल करना है और चला के देखना है। मैं आने वाली वीडियो में आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, एक ओपन एआई की सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा, एक आपको लोकल एलएलएम कैसे चलाएं अपने लैपटॉप में विदाउट जीपीयू, ये सब भी दिखाऊंगा। तो एक ओलामा करके आपकी लाइब्रेरी है जिसमें काफ़ी सारे मॉडल्स वो प्रोवाइड करते हैं, एंड ईजिली आप किसी भी सिस्टम में कोई भी एक लोकल मॉडल चला सकते हैं विदाउट इंटरनेट। ओके, एंड आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई भी एक फ्री पैनी भी नहीं देनी है, बस ये सब फ्री है बिल्कुल। ठीक है। अभी क्या है कि आपको अपने इंडस्ट्री में, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनना है, एंड आप नहीं चाहते कि मैं एआई एमएल डेवलपर में अब मतलब स्विच कर सकता हूँ, बट आपको स्मार्ट बनना है, राइट। तो आप अपनी प्रॉम्प्टिंग पे ध्यान दीजिए। आप इमेज जनरेशन के काफ़ी टूल्स हैं, हगिंग फेस के जो स्पेसिस हैं उसमें जाके आप काफ़ी सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री में कुछ चीज़ों को ऑटोमेट भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, एक टूल है eraser.io। अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो आप जल्दी से जल्दी कोई भी एक नेटवर्क डायग्राम, आर्किटेक्चर डायग्राम, समझ रहे हैं, क्लाउड आर्किटेक्चर डायग्राम, वो इजीली बना सकते हैं आप इसमें जाके। एंड ये काफ़ी अच्छा है, अगर आप अपने नज़रिए से देखेंगे कि आप एक डायग्राम बना रहे हैं draw.io पे, वो काफ़ी टाइम ले रहा है आपको, राइट। एंड इट इज़ काइंड ऑफ अ डायग्राम जीपीटी एंड एआई फॉर टेक्निकल डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। एंड ये इजीली एक बहुत बढ़िया से बढ़िया डायग्राम बना देता है विद द हेल्प ऑफ एआई प्रॉम्प्ट। जस्ट अपना डॉक्यूमेंटेशन रख दीजिए यहाँ पे, या फिर अपना जो भी आपका जो भी आर्किटेक्चर है उसको पैराग्राफ में रख दीजिए, या आपका एक पूरा का पूरा एक डायग्राम बना के देगा। एंड इसको दिखा के आप इम्प्रेस कर सकते हैं अपने मैनेजर को, अपने नेटवर्क आर्किटेक्चर को। तो काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जल्द से जल्द चीज़ों को कर सकते हैं। तो आप देर नहीं कीजिए, इन सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। मुझको सपोर्ट कीजिए, अगर आप मुझको सपोर्ट करेंगे तो ये तो बस कुछ नहीं है, मैं आगे आगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगी, एंड विद इन अ मंथ और विद इन अ 2 मंथ आप खुद को देखेंगे कि आप एक एआई एमएल डेवलपर बन चुके हैं एंड प्रो बन चुके हैं आप। ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।